कभी ससुराल सिमरका की माताजी, कभी हीरा मंडी की फत्तो, तो कभी जाने अनजाने हम मिले की शारदा बुआ। हम बात कर रहे हैं जयति भाटिया की, जिन्होंने अलग अलग किरदारों से अपने दर्शकों का दिल जीता और आज फिर एक बार सास बहू और बेटियां में वो आ गई है अपने फैंस का दिल जीतने के लिए, क्योंकि आज जयति हमारे साथ कर रही है ये डांसिंग डे आउट। आज जयति अकेली नहीं है भाई, आज तो उनके साथ है उनकी भांजी रेने और उनके सन इन लॉ प्रमोद, जिनके साथ ये ताल से ताल मिलाएंगी। वैसे तो जयति बेहद ही अच्छी डांसर है, क्लासिकल डांस करती है, लेकिन आज अपनी भांजी और अपने दामाद संग शरारत भरा डांस करेंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये डांसिंग डे आउट। आज जयति है अपने परिवार संग, यानी उनकी भांजी, उनके सन इन लॉ और उनकी बहन। तो शुरुआत होती है मेकअप से, जहां मासी भांजी देखिए कैसे इस डांस के लिए खास सज सवर रही है। जी हाँ, जो खास मेकअप चल रहा है वो सीरियल के शूट के लिए नहीं हो रहा है, कुछ खास करने जाने के लिए हो रहा है। और ये यहाँ पर जो मासी और भांजी की जोड़ी है, जयति और रेने जरा सामने आओ। तो अभी कुछ यहाँ से आप पे कुछ बम्बार्डिंग हो रही थी? बम्बार्डिंग तो नहीं हो रही है, मासी एंड मम्मा उनका ये आशीर्वाद है मेरे लिए। वो नहीं होगा तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। इफ दैट हैपेंस नजर उतर जाती है रियली। ऐसी आप नजर कितनी बार उतार लेती हैं? काफी बार। जब एक बार फोन पर बात होती है तो पहले 2 बार तो मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, फिर तीसरी बार के बाद मेरा सारा पेशेंस निकल जाता है, जो कि आज उल्टा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर है जो आज उनके इशारों पे आप नाचने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि मुझे डांस कितना पसंद है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ रेने, क्योंकि वो बहुत बहुत ही बढ़िया खुद डांस करती है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि फॉर्म लोगों का करेक्ट होना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए, तो ये दोनों ही करती है। उसका फॉर्म बहुत करेक्ट है, जैसे राइट जाता है वैसे लेफ्ट, और क्या बोल एंड बट शी इज अमेजिंग फॉर्म। एंड सीखूंगी मैं पहली बार, ये मैं आप सबको बता दूं कि आज मैं पहली बार रीनी से कोई डांस सीखूंगी, तो आई डोंट नो व्हाट हाउ गुड अ स्टूडेंट आई एम। एज ए स्टूडेंट कितनी धक धक हो रही है? बहुत ज्यादा धक धक हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो गाना भी चूज किया है ना, मैं बोलूँ मामा जाना है, मेरे लिए कोई भगवान का गाना ले लूं, ये गाना तो मेरे प्रोफाइल के साथ जाता भी नहीं है। पर शी से नहीं ये ट्रेंडिंग गाना है, इस पे करेंगे। तो मुझे डांस में जो डर लग रहा है वो तो है ही है, और इनसे ज्यादा लग रहा है। और ये भी इनकी जोड़ी के साथ में आज आप मतलब चीजें करने वाली हैं, अकेली नहीं है वो। बिल्कुल भी नहीं है, तो जोड़ी में मतलब मेरी क्लास लगाएंगे आज। तो यहाँ पर जो है फिलहाल तो मेकअप की क्लास चल रही है, तो जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और फिर क्योंकि आपको सीखना भी है। जी हाँ, मुझे सीखना भी है। और मैं प्रमोद के बारे में एक और बात कहना चाहूंगी, जो इनके बेटर हाफ है। अगर किसी को मैंने अपने बाद ऐसे एक्साइटेड होकर डांस करते हुए देखा है कि म्यूजिक बजे नहीं कि पाँव थिरकने लगे, चाहे कुछ, वो तो बहुत अच्छा डांस करते हैं, मैं तो कुछ भी करती हूँ आज की डेट में, लेकिन लेकिन वन पर्सन हु आई हैव सीन, जो म्यूजिक सुनते ही जस्ट ही गेट्स एक्साइटेड टू डांस, ये एक जो पैशन है ये प्रमोद के अंदर मैंने देखा है ना, आई रिस्पेक्ट दैट। उनसे भी मिलेंगे। फिलहाल जो है यस यस बिल्कुल, वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि लाइक जब आप अपने घर वालों के साथ काम करते हो तो कंफर्ट अलग होता है और नज़र अलग से उतरती है, तो वो दोनों का बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है मुझ जैसे में के लिए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ टू स्टे बैलेंस्ड। नजर उतरने वाली है और 2026 भी कैसा जाने वाला, क्या पत्ते खुलने वाले आज वो भी सब होगा। जी 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 जी, वो भी हम खोलेंगे, अच्छे अच्छे पत्ते खोलेंगे, और किन किन का क्या क्या होने वाला है वो ज़रूर बात करेंगे हम एज वी प्रोग्रेस।
डांस का शूट है, तो थोड़ा सा, और गाना भी ऐसा है कि थोड़ा सा चिकमिक लगना चाहती हूँ मैं। तो मैंने कीर्ति जी से कहा है कि ज़रा मुझे चिकमिक बनाइए, और मुझे चिकमिक पसंद भी है। तो तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कैसी लगूँगी। मैंने सोचा था कि बाल ऐसे 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 बनाऊँगी, फिर मुझे लगा कि नहीं, उसको सीधे ही रहने देती हूँ, बिकॉज बहुत इलेबोरेट करने पर पता चला नाचती रही और बाल वहीं रह गए मेरे पीछे। तो और बहुत सालों के बाद मैं किसी वीडियो के लिए ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस तो हाँ किए, लेकिन इस तरह का जो एक डांस है ये मैं पहली बार कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये रेनी के साथ शुरू कर रही हूँ। सो देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बड़े दिल से नाचूंगी। थैंक यू। तो ऐसा है कि मैं भी मासी के साथ डांस करने के लिए बहुत बेचैन हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, और मुझे आज ऐसा करना था कि मासी का जो लुक है गानों पे, वो तो आप बाद में देखेंगे, तो वो ऐसा है कि उसमें हमारा चुलबुला और बहुत ही मस्ती भरा और बहुत ही ग्लैमरस लुक आपको देखने वाला है। सो जस्ट हम गियर अप कर रहे हैं उसके लिए। सो लेट्स वेट एंड वॉच एंड स्टे ट्यून्ड। तो भाई मेकअप हुआ पूरा और अब मासी भांजी है तैयार धमाकेदार परफॉर्मेंस देने के लिए, और साथ ही अपनी भांजी और सन इन लॉ प्रमोद संग डांस सीखने और डांस करने के लिए काफी एक्साइटेड है। अब हम बिल्कुल डांस के लिए तैयार हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? आज जो मुझे सिखाने वाले हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। एम आई लुकिंग करेक्ट और नॉट फॉर द डांस? दिस इज़ प्रमोद, और आप आज मुझे ये सिखाने वाले हैं डांस, और मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बिकॉज़ ये जितना डांस मुझे पसंद है उससे भी 100 गुना डांस इनको पसंद है, क्योंकि म्यूज़िक बजते ही इनके पाँव थिरकने बंद नहीं होते। हम चाहे बातचीत कर रहे हो, कोई भी सीरियस डिस्कशन भी कर रहा हो, लेकिन कोई पेपी म्यूज़िक बजे तो ये तुरंत उठ के गायब हो जाते हैं। नहीं, इनकी नज़र नहीं उतारी जाती भैया, ये सन इन लॉ है। लेकिन ये कोई कारण भी नहीं देते ना नज़र उतारने के लिए। रिनी मुझे बहुत कारण देती है। ये मेरी दीदी हैं, और मैं शोमा दी কেমন লাগছে আমাকে দেখতে? ভালো লাগছে? Fantastic, as usual. सो मेरी दीदी और Very मैं graceful, हम दोनों मिलकर हमारी रेनी की नज़र उतारते हैं। हाँ, रेनी तो अभी रेडी हो रही है, मैं रेडी हो गई हूँ। खैर वो लोग तो फट डांस पिकअप कर लेते हैं, मुझे अब समय लगता है। तो मैं प्रमोद से कहूँगी कि अगर मुझे हम शुरुआत कर सके सीखने की। हाँ ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत ही इस वक्त ट्रेंडिंग गाना है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इसी गाने पर किया जाए, इस गाने से शुरुआत की जाए। तो देखिए हम ये जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि हम एकदम उस तरह के लुक में आए जो गाने को सूट करे, और रिनी ने भी वैसे ही कुछ कपड़े पहने हैं, तो हमने अपनी तरफ से तैयारी की है। सो देखते हैं किस तरह का डांस करें। हाँ ये देखिए, मुझे झुमके बहुत पसंद है, ये पूरी दुनिया जानती है कि आई एम इन लव विद झुमकास। तो यहाँ पर आज मैंने ऐसे प्यारे से अर्धचंद्र जैसे ऐसे करके झुमका पहना है, और गले में कुछ नहीं पहना, क्योंकि ये कपड़ों में ही इतना सब जिकमिक है कि अगर गले में पहनती तो कुछ ज़्यादा ओवर लगता। बालों में मैंने एकदम ऐसे लगाने की कुछ, आज मैं पूरी तरह से झिकमिक जयती हूँ। इवन आई एम एक्साइटेड। मुझे मासी के साथ डांस करके बहुत मज़ा आने वाला है, मैं जानती हूँ, क्योंकि उनका रिएक्शन इज़ समथिंग विच इज़ हिलेरियस, क्योंकि शी मेक्स द अदर पर्सन फील सो कंफर्टेबल, और वो इतने अच्छे से सबके साथ घुल मिल जाती हैं, सबको कंफर्टेबल कर देती हैं, इसलिए वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है मेरी नज़र में।
ये आज मुझे पहली बार सिखा रही हैं डांस। ऐसे तो पार्टी में हम लोग ऐसे पागलों की तरह डांस करते रहते हैं, लेकिन सीख के जो एक प्रॉपर कोरियोग्राफ डांस करते हैं वो मैं पहली बार इन लोगों से सीख रही हूँ। तो इन्हें पता नहीं है कि मैं कितनी गलतियाँ करने वाली हूँ। इनका पेशेंस कहीं लूज ना हो जाए। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर सब कुछ है। तो आज की कोरियोग्राफी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इनका है, क्योंकि मुझे मासी के साथ डांस करना था तो प्रिपरेशन इन्होंने की है और आइडियाज़ हम एक दूसरे को देते रहते हैं। सो आई वुड लाइक हिम टू स्पीक समथिंग। Now, like they both are looking very graceful, especially their dress, and is relatable to the song we are choreographing. And let's see how it works. मज़ा आने वाला है, यही कहूँगा। तो अपने मतलब हौसला अफजाई वाले बातें करके नहीं नहीं तुम लोग अच्छा करोगे, मुझे पूरा यकीन है। मासी आप बढ़िया कर लोगे, कोई बात नहीं। अगर आपने इतने सालों से डांस नहीं किया, ये सब बोलो ना मेरी हौसला अफजाई के लिए। तो शुरू होती है डांस क्लास, जहां प्रमोद सिखा रहे हैं जयति और रेने को डांस, वो भी शरारत गाने पर। ये म्यूजिक आएगा, यही पोज है, ये वाला पोज नहीं करेंगे। अच्छा, तुमने मुझे कच्ची करी नहीं दी। दोनों आएगा, दोनों को आएगा। दोनों को आएगा। दो लेग मूवमेंट सिमिलर है, लेकिन लाइक 1 2 3 4, लाइक 1 2 3 4, और हल्का सा हेड ऐसा रहेगा। पैर का स्टैंस ऐसा, लाइक दिस क्लिक एंड दिस क्लिक, ठीक है। दोनों में क्लिक ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगेन वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब उसके बाद बताता हूँ, फिर उसके बाद ये पैर ऐसे हल्का ट्विस्ट करेगा, जैसे हम ये करते हैं ना, ये नियत नूरा, नियत नूरा। मिरर थोड़ा मुझे मिलेगा ऐसा, ब्रदर मिरर सामने रख दो, मैं थोड़ा सा। स्टेप एंड राइट, फिर आगे हाथ ये राइट और ये पैर आगे, लाइक 1 and 2। इधर देखते हो, हल्का इधर 1 and 2। ये लिरिक्स क्या है वापस से? उसमें सिंपल लाइक ऐसे करना है, 1 and 2, अगेन 1 and 2। पर्दे के पीछे किया किस लू पता, 1 टैप टैप, हाँ 1 2 बैक, हाँ ठीक है। अगेन 5 6, come on 5 6 7 go 1 2, नहीं 1 and 2, sorry 5 6 7 go 1 and 2 3 and 4 5 6 7 8। चस्का, हाँ अगेन लाइक टैप, नहीं ये पैर उल्टा है, देखो यहाँ ये वाला पैर है, एंड 3 दिए दो बार, 3 एंड पाँव निकाला, ऐसा लाइक दिस।
अच्छा जा रहा है। हमारे टीचर साहब थोड़े स्ट्रिक्ट हैं लेकिन मुझे बहुत पेशेंटली सिखा रहे हैं। आज तो रीनी की वो भी नज़र उतार रहे हैं but because Rene is picking up faster and he's being polite to me, Pramod is being polite to me. He's a tough teacher but he's being polite to me and I'm very thankful. लेकिन मज़ा आ रहा है। वैसे मेरा नंबर शनि का है 8 नंबर, तो 80% दूंगा मैं, 80 पॉइंट्स फिलहाल। सॉरी, मुझसे शरारत करवा रहे हैं। मैं सिर्फ स्क्रीन पे शरारत करती हूँ वो भी ऐसी वाली नहीं, ऐसी वाली लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी वाली करने में अच्छा लग रहा है बहुत सालों बाद ये बात तो है। और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है जब सिखाने जाते हैं ना, तो जो एक्चुअल स्टेप्स होते हैं आप वही सिखाते रहते हैं, विच आई जनरली डू नॉट लाइक, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर कोरियोग्राफर कोई है या जो हमें सिखा रहे हैं उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए, उनकी अपनी कुछ ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए। हम वो वाले स्पेसिफिक स्टेप्स तो करेंगे ही क्योंकि जो हुक स्टेप्स हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन एक ओरिजिनलिटी होनी चाहिए जो प्रमोद बिल्कुल यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए वो हमारी मास्टर जी हैं, वो हमारी मास्टर जी हैं। वो जितने बार नज़र उतारे चलता है, बिकॉज़ एक बार मेरी माँ का शुरू होता है, वो नज़र उतारती है, फिर इन तक जाता है, फिर वो नज़र उतारती है, तो मैं उतनी ही प्रोटेक्टेड हूँ। दे आर माई आर्कएंजल्स, सो दे प्रोटेक्ट मी। और यहाँ पे जो तीसरे आर्कएंजल है उनकी मुझे आदत है, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ बट नाउ वी आर बिहेविंग लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। तुम ये करो वो करो, ऐसा चल रहा है। हमारा सिबलिंग वाला रिलेशनशिप निकल रहा है कोरियोग्राफी में क्या बोल रहे हैं, शरारत सिखाओ, एक तो गाना भी है ऊपर से कह रहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये सब है कि बीच में मैं क्योंकि देखो डांस तो फिर से खास, अब हाथ पैर कम ही चलते हैं तो सब आंखों से और चेहरे से ही काम होता है, तो मैं इसको बोल रही हूँ मूड ला। come on, 8, 5, 6, 7, go. हा। अगली बार देखूँ मैं। Rectangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो देखा आपने कैसे इस तिकड़ी ने अपने डांस का जलवा दिखाया। और मासी भांजी की इस जोड़ी के तो क्या कहने हैं, इनके डांस ने तो सबका दिल ही जीत लिया। और जयती ने भी इस डांस को किया खूब एंजॉय। माता जी हो या बुआ जी, वो हर किरदार में ऐसा रंग भर देती है कि उसमें लग जाते हैं चार चांद। और आज जो है एकदम शरारती लुक में है हमारे साथ।
जयति जी, आज तो मैं थैंक यू, आज तो मैं चांद पहनकर भी आई हूँ अपने बालियों में, चांद बालियाँ। बालियाँ। तो ये जो है चांद बालियाँ, मतलब जो जेल वाले लुक से निकल के जब चांद बालियाँ पहनी गई है, ओह, आपको पता नहीं आज मैं कितनी खुश हूँ। अदरवाइज मैं रोज़ सोचती हूँ अरे यार रोज़ मेकअप, क्योंकि मैं खुद ही अपना मेकअप करती हूँ, तो एवरीडे जाकर मेकअप करना मैं आई एम वेरी हैप्पी। जैसे मैं तैयार हो जाती हूँ मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, पर पिछले कुछ दिनों से वही वाइट और ब्लू साड़ी, वाइट और ब्लू, इनके यहाँ पर भी वही पहन के शूटिंग में लोग भी मुझे कहने लगे मैम अभी तो बहुत हो गया आपको इस लुक में देखकर। आपको एक पता बात, जब एक दिन में बहुत सारे चेंजेस होते थे ना कंटिन्यूटी के, मैम उस सीन का वो करेंगे, तो मैं ऐसे ही कहती थी कि अगली बार कोई ऐसा रोल करूँगी जिसमें कपड़े ही ना चेंज करने पड़े। तो ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, उन्होंने कहा किसी और शो में करने की जरूरत नहीं, इसी में ही हम ऐसा करेंगे कि तुमको एक ही बार सुबह साड़ी पहना देंगे और उसी लुक में, और पूरा दिन तुम उसी में सीन करती रहोगी। टुकड़ा तो शारदा बुआ का है जो कि वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा, राइट? होना तो चाहिए। आई शुड बी बैक इन द फैमिली, रिवेंज कौन लेगा नहीं तो। अगर 2026 की बात करें तो अब जस्ट स्टार्ट हुआ है और कितनी एक्साइटमेंट और नई नई चीज़ें लेके आ गया है। बात ये है कि 2026 सब लोग ये कह रहे हैं, मैं जितना भी इंस्टाग्राम पे ऐसे एल्गोरिथम के हिसाब से जब भी कुछ ऐसे देखती हूँ, रेने भी बोलती हैं जो मेरी नीस है, एंड शी इज़ अ टैरो कार्ड रीडर एज वेल एज वंडरफुल वास्तु एंड एज फैंटास्टिक कोरियोग्राफर ऑल्सो। आज मैं उनके साथ ही डांस करूँगी। तो उसमें लिखा होता है कि मूलांक 1 जिनका है, 1, 10, 19, 28 को जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए 2026 बहुत अच्छा होगा। राजा से राजा मिल रहा है क्योंकि वन भी राजा होता है, और 2026 भी सन का साल है। तो ये सब सुन के, क्योंकि मेरा 28 जुलाई बर्थडे है, तो विच इज़ मूलांक 1, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर। तो ये तो अभी बहुत ही थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं जेल के अंदर हूँ, और लेकिन बहुत सारी नई चीज़ें इस बार आ रही हैं। एक बहुत कमाल की फिल्म मैंने की है, और एक फूड व्लॉग भी मेरा आ रहा है। बहुत सारे लोग फूड ब्लॉग्स कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सरप्राइजेस है, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। आप मुझे बिल्कुल एक नए रंग में देखेंगे, और क्योंकि बहुत जल्द उसे लॉन्च करने वाले हैं, इसीलिए अब कहने में कोई तकलीफ नहीं है। आई एम शूटिंग वन ऑफ द लास्ट एपिसोड्स ऑफ द फर्स्ट सीजन ऑफ द फूड ब्लॉग। तो ये सारी थोड़ी नई चीज़ें मैंने अपने आप को थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश की है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप नया रास्ता नहीं अपनाएंगे, तो इस साल आपको नए रास्ते खोलने पड़ेंगे अपने लिए। तो कोशिश है कि काम के द्वारा ये नया रास्ता खोला जाए, और ज़िंदगी अभी तो शुरुआत है, मात्र फर्स्ट 2-3 वीक्स हुए हैं, पूरा साल है। और हर बार मैंने देखा है कि ज़िंदगी ने मुझे दरवाजे की घंटी बजा के, दरवाज़ा खुलवा के सरप्राइज़ दिया है। ऑलवेज आई डोंट नो व्हाट के, और बचपन से आपको पता है मुझे जो गली है ना, उसके ऐसे करके देखने की बड़ी आदत है कि उसके आगे क्या है। लेकिन किस्मत ऐसी है और फ्यूचर ऐसा होता है जो आप बिल्कुल नहीं देख सकते, वो तो बस होता है। तो जैसे कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो या नए नए दरवाजे खोलने के लिए रेडी रहती है जयति जी, तो अपने इस करियर जर्नी को किस तरह से देखती है? मतलब हर साल कुछ ना कुछ नया ट्राई किया है, या और करना, और क्या क्या बकेट लिस्ट में बाकी रह गया है? बहुत कुछ। सबसे पहले तो ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ मैं इतने सालों से कोशिश किए जा रही हूँ, लेकिन मैं ड्राइविंग पता नहीं क्यों नहीं सीख पाती, और कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है मेरे अंदर। और जितना मैं सीखने की कोशिश करती हूँ कि इस बार शुरू करूँगी, मुंबई में थोड़ी और ट्रैफिक बढ़ जाती है और हर रोड खुदा हुआ होता है, तो मैं गूगल देखूं, गाड़ी चलाऊं, ब्रेक लगाऊं, एक्सीलेटर दबाऊं। तो मुझे सब मेरे फ्रेंड्स ने कहा है कि अपने लिए नहीं तो कम से कम रास्ते में चलने वालों का तो सोचो, ना ही करो तो भी चलेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ज़िंदगी में ना भी करनी होती, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ड्राइविंग सीख गई ना, तो मैं सही मायनों में इंडिपेंडेंट औरत बन जाऊंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे मैंने कहा कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया देखनी है, बड़ा शौक है। कोई डेस्टिनेशन जो बाकी रह गया? हाँ बिल्कुल, मुझे जहाँ सब जाते हैं रोमांस करने के लिए, स्विट्ज़रलैंड वहाँ मैं ज़रूर जाना चाहती हूँ। और वहाँ जाके कौन सा गाना और कौन सा डांस करना चाहेंगी? अरे मैं तो वही, ये तो करना ही पड़ेगा ना, सरसों के खेतों में जाकर। सरसों के खेत ऐसे यहाँ होते थे, लेकिन वहाँ बर्फ में जाकर कर लूँगी मैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, सो यस आई वुड लव टू डू दैट। डांस? डांस कौन सा करूँगी ये मुझे नहीं पता। कौन सा करूँगी? जंगली? नहीं क्योंकि वहाँ जाकर शायद मुझे इतनी खुशी मिल जाए। ऑल्दो जंगली गाना कश्मीर में शायद शूट हुआ था, लेकिन मैं वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में जाकर चाहे मुझे कोई जंगली कहे याहू करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक मेरे मन की मुराद पूरी होगी। तो आइए अब इन तीनों से जानते हैं इनके डांस परफॉर्मेंस के बारे में, और साथ ही जानते हैं रेने और प्रमोद से क्या है उनके डांसिंग टैलेंट का राज।
वैसे देखा जाए तो ये एक नॉर्मल उस डांस से काफ़ी ज़्यादा शरारती थे। वो गाना तो काफ़ी कम था एक्चुअली। उनके जो एक्सप्रेशंस थे लास्ट ऑन, आई वाज लाइक क्वाइट एस्टोनिश्ड। मैं तो काफ़ी फील करता हूँ कि लाइक स्टिल आई एम एबल टू टीच देम अ लिटिल, या फिर स्टिल आई फेल्ट ग्रेट टीचिंग देम। और लाइक जो भी था, दे आर इतनी जल्दी सीखता नहीं है कोई, तो दे आर, पता है हाउ दे आर टैलेंटेड। लाइक स्टिल से इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। कितना मज़ा आप दोनों को आया, देखा वैसे था मैंने। पूरा मज़ा ले लेकर ही आपने जो है पूरा सॉन्ग कंप्लीट किया है। तो यहाँ से स्टार्ट करें। एक्चुअली जैसे मासी ने आपको पहले भी कहा कि हम लोग पार्टीज़ में बहुत डांस कर चुके हैं, तो वो डांस करना एक मतलब यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ एनीथिंग, लेकिन जब आपको कोई सिखा रहे हैं आप उसको फॉलो करें और वैसा ही डिलीवर करें जैसा वो चाहते हैं, वो कई बार टफ हो जाता है। लेकिन मासी इतनी कॉन्फिडेंट आर्टिस्ट हैं कि मतलब वो जब आती है ना तो वो बाकी लोगों के परफॉर्मेंस को भी ऊपर कर देती हैं। तो वो जो चीज़ है ना, दैट आई वॉन्ट ऑल द यंगस्टर्स टू लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स, दैट अगर वो आपसे कुछ बोल रहे हैं, आप कितने भी अच्छे परफॉर्मर हो, लेकिन अगर वो आपको कुछ सिखा रहे हैं तो आप सीखें। दैट इज़ वन थिंग विच आई एन्जॉयड। एंड माई हस्बैंड, फॉर हिम इट्स द फर्स्ट चांस टू एक्चुअली make me shut up, so I enjoyed that as well, because मुझे अच्छा लगता है when he tells me something which I don't know about myself. कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग को सब आता है, लेकिन जब आप किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं, अभी भी सीखना बहुत बाकी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपने मासी और अपने हस्बैंड के साथ ताल से ताल मिला के काम करने के लिए, एंड दिस इज़ माई प्रिविलेज टू बी विद देम। मैं ये कहूँगी कि प्रमोद परफेक्शनिस्ट है, और हम लोग थोड़ा थोड़ा चीटिंग कर जा रहे थे, लेकिन वो हमें जाने नहीं दे रहे थे। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये दोनों मैच नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बिकॉज सिखाते वक्त आपका बेसिस सही हो तो वो बहुत अच्छी बात होती है। दैट मीन्स वो जो बाकी सबको सिखाते भी हैं, बिकॉज ही इज़ अ वंडरफुल, ही इज़ अ टीचर ऑल्सो एंड ही इज़ अ कोरियोग्राफर ऑल्सो। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम ना थोड़ा सा चालू डांस करने के बाद ना हम लोग ऐसे हो गए कि हाँ ये हो जाएगा ना, तुम करो ना, लेकिन हमें जाने नहीं दे रहे थे। नहीं, ये ठीक से नहीं हुआ है। सो बट आई इन्जॉयड माई सेल्फ। मुझे बहुत, ये गाना भी मुझे बहुत पसंद है, और मुझे लग रहा था कि शायद मेरे ऊपर ये ठीक नहीं लगेगा, बट आई होप पीपल लाइक इट। सो हमारा जो जर्नी है वो काफ़ी अनयूजुअल है, और हम डिफरेंट फील्ड से इकट्ठे कैसे आए, दैट्स अ स्टोरी टू टेल। तो वो चीज़ हुई, और उसके बाद देन हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने लगे। देन वी आर ऑल्सो, ही प्रमोद इज़ इनटू फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, देन वी आर ऑल्सो इनटू कोरियोग्राफी। तो हमारा, एंड आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ द इंडियन फिल्म फेडरेशन। तो वो ऐसा था कि जब मैं बहुत साल पहले प्रभु अन्ना और उनके परिवार की पार्टनर थी 2012 से लेकर 2019 तक, तो वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से शुरू करके आई came into this field, and thanks to my Masi who gave me that idea कि आप इतने talented हो तो आप हमेशा suppress क्यों रहते हो, why don't you come forward। वैसे जाते जाते जयति ने अपनी भांजी यानी कि रेने और दामाद प्रमोद को इस डांस को क्लासिकल अंदाज में सिखाया। तो भाई जयति ने अपनी फैमिली संग बिताई ये क्वालिटी टाइम और डांस के ये मोमेंट्स कैप्चर किए कैमरे में। हम यही कहेंगे, आप भी दिल खोलकर डांस कीजिए और अपनी जिंदगी में खुशियां भरिए। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हम जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।